भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिणम भन्ते कम पगड़ी ओ पन्नत्ता ओ गोयमा अठ कम पगड़ी ओ पन्नत्ता ओ तंजहा नाणावर्णिजम जाव अंतरायम। भगवती सूत्र का 16वां शतक चल रहा है। अनेक प्रश्नोत्तर भगवती सूत्र में हैं ही, और यहाँ तीसरे उद्देशक में प्रश्न किया गया है कि कर्म प्रकृतियां कितनी होती हैं। तो हमारे लिए बहुपरिचित बात है। गौतम 8 कर्म प्रकृतियां प्रज्ञप्त हैं, जैसे ज्ञानावर्ण्य यावत अंतराय, आंतरायिक 8 कर्म जो जीव के साथ संसारी अवस्था में अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जुड़े हुए रहते हैं। यह कर्मवाद का जो सिद्धांत है, जैन दर्शन का तो एक प्रमुख सिद्धांत है कर्मवाद। आत्मवाद है तो फिर कर्मवाद है। आत्मवाद और कर्मवाद ये दोनों अध्यात्म से जुड़े हुए सिद्धांत हैं। प्रत्यक्षतः मानो अध्यात्म से, साधना से जुड़े हुए हैं। जैन दर्शन के और भी सिद्धांत हैं, लोकवाद भी है, परंतु ऐसे लोकवाद भी आत्मा से जुड़ा हुआ निरूपित किया जा सकता है, पर जितना डायरेक्टली आत्मवाद और कर्मवाद आत्मा से, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, उतना लोकवाद न भी हो। बाकी तो बात को जोड़ा जा सकता है। लोक और संसार ये 2 चीजें हो जाती हैं। लोक एक अस्तित्व की बात है, संसार में संसरणशीलता की बात आ जाती है। संसार शब्द जन्म मरण की परंपरा से भी जुड़ा हुआ माना जा सकता है। लोकवाद में लोक तो जो है, जो सृष्टि में जो है लोक, वो लोकवाद है। तो लोकवाद एक अस्तित्व के संदर्भ में सिद्धांत है, ऐसा प्रतीत होता है। और संसार है, संसारी जीव, संसार की संसार से मुक्ति हो जाए, यह एक जन्म मरण की परंपरा से संबद्ध बात हो जाती है। 8 कर्म जो भगवती सूत्र में बताए गए हैं, उनका जीव के पर्याय परिवर्तन में भी बड़ा योगदान होता है। कोई मनुष्य है तो कर्मवाद कर्म के कारण से है। आयुष्य पूरा हुआ है तो कर्मवाद से जुड़ी हुई बात है। आगे कहाँ जाएगा, कर्मवाद से जुड़ी हुई बात है। कोई विद्वान है तो क्यों है, कर्मवाद से जुड़ी हुई बात है। मंद बुद्धि है तो क्यों है, साधुपना है तो क्यों है, मूढ़ता है तो क्यों है। ये सारी बातें हमारे जीवन की, हमारी आत्मा की कर्मवाद से जुड़ी हुई है। परंतु कोई कह दे यह भव्य है तो क्यों है, अभव्य है तो क्यों है, ऐसा प्रतीत होता है। भव्य क्यों है और अभव्य जीव क्यों है, इसका कर्मवाद के साथ कोई लेना देना नहीं है। कोई कर्म का प्रभाव इस चीज में नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। कि कोई अभव्य है, सोचे भयंकर पाप कर्म किए थे इसलिए अभव्य बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है। यह भव्य जीव है, बहुत धर्म किया था इसलिए भव्य बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है।
जीव के भव्य और अभव्य होने में न तो कर्म का कोई हाथ है, न कोई हमारे हाथ की बात है कि अभव्य को भव्य बना दें। यह हमारे हाथ की बात है ही नहीं। किसी गृहस्थ को साधु बना दें, यह तो फिर भी किसी रूप में हमारे हाथ की बात हो सकती है। किसी मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी बना दें, यह संतों के हाथ की बात कुछ अंशों में मान लो हो सकती है। पर किसी अभव्य को भव्य बना देना किसी साधु के हाथ की बात नहीं। आसाधना न हो, परम प्रभु तीर्थंकर के भी हाथ की बात नहीं होती है। किसी अभव्य को वे भव्य बना दे। अभव्य को भव्य बनाना तो दूर, श्रेणी को नरक में जाना था, उसको भी नहीं टाला जा सका। तो हमें हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ विस्थित हैं। यह एक बात है कि जो नियतिवाद की बात आती है, नियतिवाद का एक सक्षम उदाहरण है, वो है भव्यत्व और अभव्यत्व। पुरुषार्थवाद यहाँ एकदम अप्रभावी, कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता। यह नियति और पुरुषार्थ को समझने के लिए कि पुरुषार्थ की एक सीमा है, नियति का जहाँ नितांत क्षेत्र है वहाँ पुरुषार्थ कोई काम नहीं कर सकता। और उसका उदाहरण है कि भव्यत्व और अभव्यत्व। यह नितांत मानो नियतिवाद है। यह एक अनादि पारिणामिक भाव है कि यह जीव अनादिकाल से भव्य है, यह जीव अनादिकाल से अभव्य है। यह कोई पुरुषार्थ से नहीं होता है भव्य अभव्य, यह नियति से है। तो है कि क्यों है, बस अनादि पारिणामिक भाव इस जीव का ऐसा ही है कि यह भव्य है, और अनादि पारिणामिक भाव ऐसा ही है कि यह जीव अभव्य है। तो यह जो मैं बात बता रहा हूँ, एक विशेष बात बता रहा हूँ, कईयों के लिए नई बात हो सकती है कि यह नियतिवाद और पुरुषार्थवाद है। तो जैन दर्शन के संदर्भ में हम ध्यान दें तो नियतिवाद हमें तो एकदम इस अंश में तो एकदम मान्य है कि नियतिवाद तो पूर्णतया इस संदर्भ में मान्य है कि जीव भव्य है अभव्य है। ये एकदम नियतिवाद है, कोई पुरुषार्थवाद यहाँ काम नहीं करता। नितांत नियतिवाद का उदाहरण यह भव्यत्व और अभव्यत्व होता है। और कोई जीव है तो है, अब यह अजीव है, यह जीव है। अब इसमें कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता कि जीव को अजीव बना देंगे, अजीव को जीव बना देंगे, या कोई पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। जीव है तो जीव ही है, उसे करोड़ बार पुरुषार्थ कर लो, जीव को अजीव नहीं बना पाओगे और अजीव को जीव नहीं बना पाओगे। यह जैन दर्शन का नितांत नियतिवाद है। यह अनादि पारिणामिक भाव है और अंतहीन पारिणामिक भाव है। अभव्य को अभव्य ही रहना पड़ेगा, अंतहीन काल आ जाए, अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। ठीक है, भव्य मोक्ष में तो जा सकेगा, अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकेगा। तो यह कर्मवाद और इधर नियतिवाद। तो कर्मवाद के साथ तो फिर भी पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। कर्म काटे जा सकते हैं, बंधते हैं, संबर होता है, निर्जरा, ये सब इनके साथ पुरुषार्थ की बात है। तो 8 कर्मों के साथ पुरुषार्थ की बात है, परंतु भव्यत्व अभव्यत्व जीवत्व अजीवत्व इनके साथ कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता। तो दुनिया में यह नियतिवाद भी है और पुरुषार्थवाद भी है, भाग्यवाद भी, कर्मवाद भी है। हम नियति को भी समझ सकते हैं, पुरुषार्थ को भी समझें, भाग्य कर्म को भी समझें कि जिसकी जहाँ जितनी भूमिका है
उतने अंश में हम उसको समझ लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ी बात यह स्पष्ट हो सकती है। अब भगवान ऋषभ ने फरमा दिया कि मरीचि की तीर्थंकर बनेगा। अब बनेगा तो जरूर बनेगा ही बनेगा, यानी उन्होंने तो मानो नियति को देख लिया, यानी देख लिया कि भविष्य में यह जीव मरीचि जो आज है, भगवान ऋषभ का संसार पक्षीय पोता, जो पहले साधु बना था, फिर संग से अलग हो गया, साधुपना पाल नहीं सका, आगे संभवतः पर्यूषण में भी कुछ बात आ सकेगी, तो मरीचि तीर्थंकर बनेगा। ये एक मानो ऋषभ भगवान ने जान लिया कि तीर्थंकर बनेगा तो बनेगा ही बनेगा। केवली ने जान लिया है यह जीव अमुक समय में मोक्ष जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, भले बीच में नरक में चला जाए, 7वें नरक में चला जाए, आखिरकार वो वैसी घटना घटेगी कि वो जीव उस समय में मानो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। तो ये मानो नियति है। वरना अब ऋषभ भगवान के फरमाने के बाद तो मरीचि ने कहाँ कहाँ की यात्रा कर ली, परम प्रभु महावीर की आत्मा कहाँ कहाँ चली गई, पर आखिरकार तीर्थंकर बन ही गई। तो भगवती सूत्र में यह जो 8 कर्म की बात आई है वो हमारे लिए वैसे सामान्य सा विषय है, 8 कर्मों की बात है। हम इस कर्मवाद के द्वारा थोड़ा इस गहराई में अगर कुछ प्राप्त कर सकें और जा सकें, कौन से कर्म की निर्जरा हम कैसे करें, किस कर्म की निर्जरा कैसे, कौन सा कर्म कैसे बंधता है, यह तो हमारे तत्व ज्ञान में आगम में काफ़ी आता है भी कि ऐसा करने से यह कर्म बंधता है। अब वो कर्म कैसे टूटे, तोड़ा कैसे जा सके, इस तरफ भी अगर हम अच्छा ध्यान दें। जैसे उदाहरण के लिए निश्चय में तो भगवान जाने, हम कल्पना कर लें, ध्यान दे लें कि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, मान लो निकाचित उदय है तो है, फिर भी हम प्रयास करें कि ज्ञानावरणीय कर्म को मुझे कमज़ोर बनाना है, तो हम अनुप्रेक्षा करें, स्वाध्याय का प्रयास करें, ज्ञान के प्रति अहोभाव रखें, ज्ञान का सम्मान करें। अगर तुम ज्ञान का असम्मान करोगे तो फिर ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा में कुछ कठिनाई संभवतः हो सकती है। तो ज्ञान की अवमानना नहीं करो, ज्ञान के प्रति सम्मान करो। ये बहुत अच्छा है, ज्ञान होना अच्छा है, मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, ऐसा भाव रखोगे, बुद्धि का सम्मान करोगे तो तुम्हारे ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम हो सकेगा। बुद्धि की अवमानना, ज्ञान की अवमानना, क्या पड़ा है ज्ञान में, क्या पड़ा है आगमों में, फालतू क्यों समय, ऐसे भाव रखेंगे तो फिर ज्ञान का हो सकता है हमारे वो ज्ञान हमें इतना सुलभ न भी हो, ज्ञानावरणीय क्रम बंद भी जाए, न कटे। तो ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा करनी है तो ज्ञान के प्रति विनय रखें, हम ज्ञान का अभ्यास करें, ज्ञान का सम्मान करें, प्रयास करें। तो स्वाध्याय 29वें अध्ययन में उत्तराध्ययन का जो स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा क्षय होता है, तो ज्ञानावरणीय कर्म को स्वाध्याय के द्वारा तुम्हें याद हो ना हो, चेष्टा करो, प्रयास करो, याद करो, पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञानावरणीय क्रम कमजोर पड़ सकता है, दर्शनावरणीय क्रम तो ज्ञानावरणीय के समान सा ही है। अब वेदनीय क्रम है, अब बीमारियां असाता वेदनीय होती है, तो असाता वेदनीय को काटना है तो भाई तुम अनुकंपा की भावना रखो, तुम संत हो तो संतों की सेवा की भावना रखो, साता पहुंचाओ, समाधि पहुंचाओ, किसी की सेवा करो, बीमार की सेवा करो, वृद्ध की सेवा करो, सज्ञ की सेवा करो। तुम्हारे असात वेदनीय कर्म कमजोर पड़ सकता है, यहाँ नहीं तो आगे तुम्हें साता में असात वेदनीय दूर हो पाएगा। तो दूसरों की सेवा करोगे, अनुकंपा भाव रखोगे, वृद्धों के प्रति एक सेवा की भावना, बीमार के प्रति, और जो हमारे पूजनीय हैं, सज्ञ हैं, उनकी सेवा की भावना करेंगे, सेवा की भावना रखेंगे, सेवा करेंगे, तो
तो आशा करें असात वेदनीय कर्म कमजोर पड़ सकेगा, निर्जीर्ण हो सकेगा। अब मोहनीय कर्म है, तुम्हें गुस्सा ज्यादा आता है, मान लो बात बात में अपशब्द बोल देते हो, तो तुम उपसमेण हणे को हम इसकी अनुप्रेक्षा करो, इसका पाठ करो श्वास के साथ, तो क्रोध वेदनीय, क्रोध मोहनीय वेदनीय को एक निर्जीर्ण करने का। इसी तरह मान माया लोभ आदि हैं। अब आयुष्य के हमारे 4 आते हैं, वो तो बंद देने की बात है। आयुष्य तो साधना करते करते कभी मोक्ष मिलेगा, तब उससे पहले आयुष्य कर्म मान लो उसके साथ टूट जाएगा। अब ये नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, ये जो अघाती कर्म हैं ये अलग कोटि के कर्म हैं, घाती कर्म अलग कोटि के होते हैं। ये वेदनीय आयुष्य नाम गोत्र हैं, ये जो हैं ये शुभ अशुभ फल देने वाले हैं। इनसे हमारी आत्मा का वैसे मूलतः नुकसान नहीं होता है, मूल नुकसान इनसे नहीं होता है। वेदनीय कर्म होगा तो तुम हमें तकलीफ दे सकता है, बीमार पटक सकता है, और हमारा क्या करेगा वो, और हमारा करेगा क्या वेदनीय कर्म, तकलीफ दे देगा। हमारी आत्मा के गुणों का नाश करना वो वेदनीय कर्म के बस की बात नहीं है। नाम कर्म क्या करेगा, शरीर बढ़िया नहीं मिला, नहीं मिला, क्या खास बात है। यश कीर्ति नहीं मिली, नहीं मिली, तीर्थंकर नाम नहीं मिला, नहीं मिला, क्या खास बात है। हमारा क्या नुकसान करेगा नाम कर्म, कोई हमारी आत्मा का ऐसा नुकसान खास वो कुछ नहीं कर सकता। अब गोत्र कर्म है, जाति कुल जैसा मिला वैसा मिल गया, क्या नुकसान होगा आत्मा का। आयुष्य क्रम, जो आयुष्य बंदा वैसा बन गया, छोटा लंबा, और क्या नुकसान करेगा। आयुष्य जल्दी आ गया किसी का, आ गया, और क्या नुकसान हुआ। तो वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, इनसे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, ज़्यादा चिंता की इतनी जरूरत नहीं। आत्मा की दृष्टि से ज़्यादा ध्यान देने की बात है मोहनीय कर्म पर। मोहनीय कर्म हमारा परम बहुत बड़ा विनाश करने वाला बन सकता है, बनता है। तो सबसे ज़्यादा या तो मोहनीय कर्म या फिर ये ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय हैं, ये भी हमारे आत्मगुणों का नाश करने वाले कर्म हैं। तो हमें घाती कर्मों को क्षीण करने पर, निर्जीर्ण करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्ञान तो जरूरी है ही, वैसे साधना की दृष्टि से हमें मोहनीय कर्म का क्षयोपशम ज़्यादा हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। दर्शन मोहनीय हमारा इतना क्षीण हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए, या तो पूरा क्षीण हो जाए तो क्षायिक सम्यक्त्व है, नहीं तो मजबूत क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए। तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, यह मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कमजोर पड़ेगा तो सम्यक्त्व की निर्मलता, और सम्यक्त्व की निर्मलता में श्रद्धा रखें। जो तथ्य है वो कथ्य है, वो मेरा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम, जो जिनेश्वर भगवान ने प्रवेदित किया है वही सत्य है, वह सत्य ही है, वह निसंक है। यह सच्चाई यथार्थ के प्रति हमारी श्रद्धा मजबूत होती रहे तो आशा करें सम्यक्त्व मजबूत हो सकेगा। और दूसरी बात है कसाय मंदता, हमारा कसाय प्रतनु हो, इसका प्रयास करें तो सम्यक्त्व की पुष्टि से जुड़ी हुई थोड़ी बात। और तत्वबोध करते रहें, तत्व को समझने का प्रयास करें। अनाग्रह भाव से हम तत्व को समझने की चेष्टा करें, कहीं दुराग्रह नहीं, फालतू पकड़ नहीं, फालतू जिद्द नहीं। जिद्द है तो सच्चाई का हो भले, बाकी जहाँ समझने की बात है वहाँ हम जितने अनाग्रह बनेंगे, दुराग्रह को छोड़ेंगे, पूर्वाग्रह को छोड़ देंगे, फिर ज्ञान में आगे बढ़ें, हमें अच्छी बात प्राप्त हो सकती है। तो सच्चाई को पाने के लिए आदमी को पूर्वाग्रह यानी दुराग्रह के रूप में पूर्वाग्रह मान लो, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। अनाग्रह भाव से समझने की चेष्टा करें कि वो बात क्यों, ये बात क्यों। गलत है तो है, गलत को गलत भी कह सकते हैं, पर पहले समझें गलत है या नहीं, तुम्हारी बात गलत है या नहीं, ये पहले समझे अच्छी तरह। अनाग्रह भाव से समझें, फिर लगा गलत है
तो कहने में क्या दिक्कत है, अवसर हो तो भी मेरी दृष्टि में तुम्हारी बात सही नहीं है, मिथ्या है मेरी दृष्टि में तुम्हारी बात। हम आगम को पढ़े, भगवान महावीर के जहाँ वक्तव्य आते हैं उनसे पूछा गया, वो ऐसा मानते हैं, यह बात कैसी कि ऐसा कहने वाले मिथ्या कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं ऐसा कहने वाले मिथ्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि शायद ठीक है, शायद नहीं, मिथ्या कहते हैं, वो एकदम स्पष्ट उद्घोष करते हैं भगवान महावीर, मिथ्यमते एवं महाहंसु, ये मिथ्या कहा है उन्होंने। तो हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं कि नहीं, अनेक भगवान महावीर तो अनेकांतवाद को कहने वाले थे, उनको ऐसा करना चाहिए था। हाँ, उनकी बात भी ठीक है, हमारी बात भी ठीक है, यह सब जगह उनकी बात, यह बात इस दृष्टि से गलत है, मिथ्या है यह बात। तो अनेकांतवाद का यह मतलब नहीं कि मिथ्यावाद को भी सही बताना पड़ेगा, यह अनेकांतवाद नहीं, मिथ्या तो मिथ्या है। आचार्य भिक्षु को पढ़े, खैर वो तो फिर भी हम भगवान महावीर को सामने लाएं, वो तो सर्वज्ञ थे। तो आगम में अनेक जगह आता है मिथ्यमते एव महांसु, उन्होंने मिथ्या कहा है। तो अनेकांतवाद का यह नहीं कि सर्वत्र हम सही मानना ही पड़ेगा हर बात को। तो यह जो कर्मवाद की बात आई है, हम कर्मवाद को मैंने थोड़ा कैसे कर्म टूट सके, नियतिवाद क्या है, इसको थोड़ा प्रस्तुत करने का अपने वक्तव्य में प्रयास किया है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।